झुर्रियों से बचाओ, स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा। ये बात समझ लीजिए कि हम कोई भी रोग हो या स्वास्थ्य अच्छा हो, उस पर जीवन शैली की बात आती है। आज हम बात कर रहे हैं झुर्रियाँ न होने दें, यदि हो गई हैं तो क्या करें। ये हरिद्वार से मुझसे पूछा गया प्रश्न कि क्या कर सकते हैं झुर्रियों से बचाव के लिए, और झुर्रियाँ हो गई हैं तो क्या करें। तो पहले तो समझिए त्वचा, त्वचा के कार्य क्या है कि झुर्रियाँ का मतलब है त्वचा। त्वचा में ढीलापन आ रहा है, त्वचा टाइट नहीं है। तो 3 लेयर होती है त्वचा की। ऊपरी जो बाह्य त्वचा होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरी लेयर होती है उसको डर्मिस, और अंत में होती है हाइपोडर्मिस। इनके भी अंदर जो ऊपरी होती है उसके भी कई लेयर होती हैं। उसमें कहाँ डेड स्किन है, कहाँ कहाँ क्या है, वो अलग विषय है, बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से समझ लीजिए। अब ये सबसे बड़ा ये जीवित अंग है पूरे शरीर का, त्वचा। इसके लिए हमें 5 प्रकार के इसके कार्य हैं स्किन के। एक तो है सुरक्षा, जो भी कीटाणु विषाणु हैं, रोगाणुओं से, चोट से शरीर की रक्षा होती है। दूसरी चीज है तापमान का नियंत्रण। हमें गर्मी सर्दी लगती है तो वो नियंत्रण, संवेदन होता है, स्पर्श है, दर्द है, तापमान में गर्मी सर्दी हमें इससे ही पता चलता है। और विटामिन डी का निर्माण भी हमारी स्किन करती है कि हम संडे जब हमारे ऊपर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो विटामिन डी का निर्माण होने लगता है। और उत्सर्जन, उत्सर्जन जो अपशिष्ट निकलता है, गर्मी हुई, ज़्यादा पसीना स्वेद हुआ तो उसके द्वारा अपशिष्ट जिसे मूत्र मार्ग से निकलता है, किडनी फिल्टर करके बाहर निकालते हैं, वही काम हमारी स्किन करती है। ये तो इसके कार्य हो गए। अब झुर्रियों क्योंकि सिर्फ चीज है, झुर्रियों से बचाव के लिए बात हो या झुर्रियों से छुटकारा पाने की बात हो, उसके लिए मुख्य चीज है संतुलित आहार, व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन। ये मुख्य चीजें हैं, इनमें सब कुछ आ जाएगा। आहार में जो भी सीजन की चीजें मिलती हैं, बात हम विटामिन ए बी सी ई डी इसकी करें तो इससे अच्छा ये है कि मैं कहूँ कि जो भी इस सीजन में चीज़ें आती हैं उनका सबका, गोभी है, पत्ता गोभी है, गाजर है, शलजम, जो भी आ रही है उसको इस्तेमाल करें। सीजन में मौसम की बात आ रही है, जो मौसमी चीज़ें नहीं हैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। तो आहार पहली चीज़ है, संतुलित आहार होना चाहिए। फल सब्जियाँ ज़्यादा होनी चाहिए। फल सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और क्षार संपदा ज़्यादा होती है। अम्ल क्षार का संतुलन बना रहेगा तो झुर्रियाँ समय से पहले नहीं आएगी। अल्प आयु में कम समय में ही अगर झुर्रियाँ आ रही हैं तो सोचने की बात है, इसका मतलब अम्लीय भोजन व्यक्ति ज़्यादा कर रहा है, क्षार की कमी हो रही है, उससे हो रहा है। दूसरा है ज़्यादा देर तक धूप का सेवन कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, नींद कम ले रहे हैं, तो उससे भी शरीर फूलता है, वजन बढ़ता है और झुर्रियाँ आती हैं। पर्याप्त नींद की बात आती है। नींद में बराबर कहता रहता हूँ 7-8 घंटे। हर व्यक्ति की नींद भूख अलग अलग होती है, लेकिन 7-8 घंटे नींद जो ले रहे हैं तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ में अब हम बात करेंगे तनाव प्रबंधन की। तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान सबसे अच्छी चीज है। यज्ञ करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, ये तो करेंगे करेंगे, लेकिन प्राणायाम की बात, प्राणायाम से ही मनसा नियंता प्रणेता च वायु, चले बातें चले चित्तम, निश्चले निश्चलम मनः। मन को निश्चल करने के लिए प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है। प्राणायाम में भी अनुलोम विलोम प्राणायाम, योग दर्शन में ये सब नहीं है, लेकिन जो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, व्यायाम के लिए बता रहा हूँ, भस्त्रिका। अनुलोम विलोम भस्त्रिका कर लेगा कोई भी व्यक्ति, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर पहुँच जाएगी। भस्त्रिका जरूर करें, अनुलोम विलोम एक बार करें या न करें वो तो तनाव प्रबंधन में आ जाएगा, लेकिन भस्त्रिका बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्राणायाम करें। और व्यायाम की तो बड़ी भूमिका ही है। जो फेस योगा है, व्यायाम में खाली अगर कहें चेहरे की ही बात करें, लेकिन चेहरे की भी बात मैं बताऊंगा, लेकिन पूरा व्यायाम शरीर का कोशे कोशे का तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक पैरों के अंगुलियों से लेकर के और कानों तक सारा सब व्यायाम होना चाहिए।
तो उसमें सूक्ष्म व्यायाम होने चाहिए। कुछ आसन ऐसे होने चाहिए जो हमारी स्किन को, चेहरे की स्किन को प्रभावित करते हैं, ऐसे आसन होने चाहिए। ऐसे आसनों में विशेष रूप से उष्टासन, भुजंगासन, धनुरासन, मयूरासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, इस तरह से आसन हैं, बहुत अच्छे हैं। और फेस योगा में जब बात करते हैं तो गर्दन का भी एक्सरसाइज करें, आगे पीछे, दाएं बाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर दांतों पर आ जाएं, दांतों से दांतों प्रेशर देना है, ऊपर नीचे होठों को करना है, जीभ ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जीभ से प्रेशर देना, अंदर से उठाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आंखों का व्यायाम करना है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आड़े तिरछे। और गर्दन का विशेष रूप से है, जब ऐसे खींचते हैं तो ये यहाँ तक इसका प्रभाव पड़ता है। इधर से ऐसे खींचते हैं, इधर करते हैं, इसको तिरछा करके ऐसे, ये ऐसे गालों फुला करके भी ये दाएं बाएं घुमाएंगे तो ये स्किन टाइट होगी। तो इसके साथ साथ में नाक को खींचना, कानों को खींचना, ये हुए है, ये तो हो गए व्यायाम। इसके साथ साथ मुंह में पानी भर करके ताजे पानी से, ठंडे पानी से छींटे मारना, फेस पैक लेना, फेस पैक में मिट्टी का पैक सबसे अच्छा है। उपटन लगाना, बेसन में तिल का तेल मिला करके उसमें थोड़ी हल्दी डाल करके इसका उपटन लगाना। इसके साथ साथ में जैतून का तेल, नारियल के तेल या तिल के तेल से समय समय पर मालिश करना। धूप के ज़्यादा सेवन नहीं करना है। चेहरे पर अब बैठे तो सिर पर कपड़ा डाल करके बैठना है, तो विटामिन डी भी मिलेगी और सिर पर, चेहरे पर ज़्यादा सनरेज नहीं सीधे पड़ेंगी। इनका तेज धूप में निकलें तो छाता लेकर के निकले। पानी पर्याप्त पीना है, तो झुर्रियों से रक्षा भी होगी, बचाव होगा। अगर झुर्रियाँ पड़ गई हैं तो उससे मुक्ति मिल जाएगी।